हरिओम रामकृष्णा दोस्तों। आज हम एक प्रसंग उठाने वाले हैं आपके श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग से। भाग 2 में इसका आपका उल्लेख है। ये प्रसंग है आपकी गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत से। तो गोपाल माँ आपकी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, आपकी महिला भक्त थी। तो इनका और ठाकुर जी का ये आपका बहुत ही उत्तम आपका संवाद है। इसमें ठाकुर जी ने कुछ ऐसे भक्तों का उल्लेख किया है जिन्हें आपका ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। तो जिन्हें आपकी ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें इस संसार में किस तरीके से रहना चाहिए। तो इसमें ठाकुर जी आपका एक्सप्लेन करते हैं कि जिनको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है या भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। तो गोपाल की माँ से श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, तुम्हारा सब हो चुका है। गोपाल की माँ, सब हो चुका है? हाँ। ठाकुर जी कहते हैं, हाँ सब हो चुका है। गोपाल की माँ, यह तुम क्या कह रहे हो, मेरा सब हो चुका है? ठाकुर जी कहते हैं, हाँ, अपने लिए जप तप आदि करना तुम्हारा समाप्त हो चुका है, किंतु स्वयं के शरीर को दिखाते हुए यह शरीर अच्छा बना रहेगा, यह सोचकर यदि करना चाहो तो कर सकती हो। मतलब कि तुम्हारा क्या है, जप तप आदि सब कुछ पूर्ण हो गया है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद जब हम जप करते हैं, तप करते हैं या और भी आपके बहुत ही नियम आपके पालते हैं तो उसके बाद उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होता है कौन सा, भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, वह आपका पूर्ण हो जाता है। तो जब आपकी ईश्वर प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, ठाकुर जी क्या कहते हैं, तब आपको जप और तप करना चाहिए, लेकिन इस शरीर को बनाए रखने के लिए करना होता है। आपको फिर उस समय ईश्वर प्राप्ति का ध्येय आपका नहीं रह जाता। तो फिर आपका गोपाल माँ ने क्या किया, तभी से गोपाल की माँ का जप तप सब कुछ समाप्त हो गया। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के निकट उनका आगमन भी अधिक होने लगा। इसके पहले भोजन आदि के संबंध में उनकी जो आचार निष्ठा थी वह भी उस महान भाव तरंग में पता नहीं दिनों दिन किधर बह जाने लगी। तो गोपाल की माँ फिर कहती हैं, अच्छा, अच्छी बात है, अब आगे जो कुछ भी मैं करूँगी वह एकमात्र तुम्हारे ही लिए करूँगी, तुम्हारे ही लिए करूँगी, अपने लिए कुछ नहीं करूँगी। जप करूँगी, तप करूँगी, सेवा करूँगी, आचार निष्ठा करूँगी, तो वह सब कुछ तुम्हारे लिए ही करूँगी। ठाकुर जी कहते हैं, कली काल में मतलब कि आपका जो कलयुग का जो समय है, इस प्रकार की स्थिति सदा विद्यमान रहने पर शरीर नहीं रह सकता। मतलब जो आपकी समाधि की स्थिति होती है या आपकी महाभाव की स्थिति होती है, अगर वह आपका लंबे समय तक रहेगा तो ये आपका जो शरीर है, भौतिक शरीर है, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, तो यह आपका नहीं टिका रहेगा, यह आपका गिर जाएगा। तो आपकी जो गोपाल माँ थी, आपकी 2 महीने तक गोपाल रूपी श्री कृष्ण को दिन रात अपनी छाती से लगाकर कामार हाटी की ब्राह्मणी ने उनके साथ काल यापन किया था। भाव राज्य में इस प्रकार प्रदीर्घ काल तक अवस्थान कर चिन्मय नाम, चिन्मय धाम, चिन्मय श्याम की प्रत्यक्ष उपलब्धि तथा दर्शन महान भाग्यशालियों के लिए भी संभव है। सर्वप्रथम तो भगवान के लिए वात्सल्य रति ही इस संसार में दुर्लभ है। तो वात्सल्य रति आपको प्राप्त होना या देखना बड़ा मुश्किल है आपका ईश्वर के प्रति। हृदय में लेश मात्र भी श्री भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के विद्यमान रहते उसका उदय होना असंभव है। तदुपरांत
प्रगाढ़ निष्ठा की सहायता से इस रति के घनीभूत होने पर श्री भगवान का इस प्रकार दर्शन प्राप्त करना और भी कितना अधिक दुर्लभ है, यह सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। कहावत है, कलो जागृति गोपालः, कलो जागृति कालिका। कलो जागृति गोपालः, कलो जागृति कालिका। इसलिए संभवतः श्री भगवान के इन दोनों भावों की कभी कभी ज्वलंत उपलब्धि दृष्टिगोचर होती रहती है। तो संभवतः जो गोपाल की माँ थी, उनके लिए ठाकुर जी की इच्छा थी कि वात्सल्य रति के उज्ज्वल दृष्टांत स्वरूप इन गरीब ब्राह्मणी का भावपूत शरीर लोकहित के लिए और भी कुछ दिन इस संसार में बना रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है या ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, तो वह जगत के कल्याण के लिए इस भौतिक शरीर को धारण किए रहते हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे बड़े ही दुर्लभ आपके लोग होते हैं। तो ऐसे अगर साधु सन्यासी या ऐसे जो भगवत प्राप्ति जिन्हें हो चुकी है और उनका संग हो जाए, तो कहना ही क्या। ठाकुर जी की, ईश्वर की, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो ऐसे सज्जनों या सत्पुरुषों का जब भी आपको दर्शन प्राप्त करने का या संग प्राप्त करने का अवसर मिले, तो उसे अभी चूकिएगा मत। स्वामी जी कहा करते थे कि अगर मुझे 1000 कोस दूर चलने पर भी किसी सिद्ध प्राप्त मनुष्य के दर्शन मुझे हों, तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि उनका दर्शन करने से जो वह लाभ प्राप्त होगा वह अतुलनीय होगा, उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसी महिमा होती है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्त किए हुए लोगों की, भक्तों की। तो हरिओम राम कृष्णा, हरिओम राम कृष्णा।